सज्जनों, मूसलाधार बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात। एक कोने पर बैठ करके अगस्त्यमुनि जल का पान कर रहे हैं और दूसरे कोने पर बैठ करके भगवत प्रेमियों सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं। यहां एक सवाल खड़ा हो जाता है। कौन सा सवाल? सुनिए भाई, एक आदमी कितना पानी पी सकता है, कितना जल पान कर लेगा? 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, हाँ के ना? और एक बार में तो इतना भी करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आई बंधुओं कि अगस्त्यमुनि जल का पान कर रहे हैं। इसमें एक रहस्य छिपा है, सुन लीजिएगा। त्रेता युग का बहुत समझने की बात है। सज्जनों, भगवान राम जब रावण को मार करके आए थे ना, जब रघुवर जी का राज तिलक हो गया तो जानकी मैया को, संतों को और ब्राह्मणों को भोजन कराने में बड़ी श्रद्धा है। कुछ माताएं होती हैं कि जिनको दूसरों को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता है। ऐसी ही है जानकी मैया। तो जानकी मैया ने रघुवर जी से कहा कि स्वामी, मैं संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराती हूं, थोड़ा सा पाते फिर उठ जाते हैं। रघुवर जी बोले, ऐसा मत कहो देवी, कोई ऐसा संत आएगा, कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी, ऐसा मत कहो। जानकी जी बोली, रहने दो जी। भगवान राम ने समाधि लगा ली और रघुवर जी ने जैसी समाधि लगाई तो भगवत प्रेमियों अगस्त मुनि को आगमन भयो समाधि में, ध्यान में अगस्त मुनि आए। तो भगवत प्रेमी जैसे अगस्त मुनि आए तो भगवान राम ने कहा कि महात्मन आप हमारे घर पधारें। अगस्त मुनि आए तो जानकी मैया ने और भगवान राम ने बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया अगस्त मुनि जी का। बड़ी समझने की बात है। और उसके पश्चात अगस्त मुनि जी से भगवान राम ने कहा कि आप प्रथम भोजन महात्मन हमारे घर करें। महात्मा जी बोले कि प्रभु, इच्छा तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है भोजन की, लेकिन जब आपका आदेश हुआ ही है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लेंगे। देखिए सज्जनों, इधर जानकी मैया को बड़ी प्रसन्नता भाई। अब जानकी जी ने क्या काम किया कि जानकी मैया ने महात्मा जी को अपनी रसोई घर के द्वार पर एक आसन बिछा दिया और अगस्त मुनि वहां बैठ गए। जानकी मैया ने अपने हाथों से भोजन बनाया और थाली को सजाया, सजा करके अगस्त मुनि के सामने परोसा। तो देखिए, उस भोजन की थाली को देख करके अगस्त मुनि हंसने लगे। जानकी जी बोली, महात्मन आप हंस क्यों रहे हैं, आप भोजन आरंभ करिए ना। महात्मा जी ने फिर ये कह दिया कि देवी सुनो मेरी बात, सुनाओ कि अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराओ, नहीं तो तुम रहने दो। अब तो जानकी जी को और प्रसन्नता भाई। सज्जनों, प्रातः काल भोजन आरंभ भयो, साय काल हो गया, लेकिन महात्मा जी को डकार तलक नहीं आई। अगस्त मुनि को 15 बार तो आटो गूंद लियो जानकी मैया ने। जब 3 दिन हो गए ना भोजन करते करते, अखंड भोजन चल रहा है, जब 3 दिन हो गए तो जानकी जी ने नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाया और बुला करके कहा कि महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, सारे भंडार खोल दो, भूखे नहीं उठने चाहिए महात्मा जी। अब तो सज्जनों, जानकी मैया पूड़ियां सेकती जा रही हैं, नवनिधि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जा रही हैं और गणेश जी उन पूड़ियों को झरिया में धर के और महात्मा जी को परोसते जा रहे हैं और अगस्त मुनि उन पूड़ियों को अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं, उड़ेलते जा रहे हैं। 4 दिन हो गए भोजन करते करते, 5, 6, 7, 8, जब 9 दिन हो गए भोजन करते करते, तो 9वें दिन जानकी मैया अगस्त मुनि के सामने आके बैठ गई, हाथ जोड़ के बोली, महात्मा जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन मैं अभी तुमसे वार्तालाप तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा भोजन चल रहा है ना, इसलिए मैं तुमसे वार्तालाप तो कर नहीं सकता। जानकी जी ने कहा कि मैं आपसे कोई वार्तालाप करने नहीं आई हूं महात्मन, तो किस लिए आई हो?
मैं सिर्फ इतना बताने आई हूं कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी भी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि बोले तो तुम चिंता क्यों कर रही हो देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। अब तो सर पकड़ के बैठ गई जानकी मैया, हे भगवान 9 दिन हो गए और अभी तक आधा भी भोजन ना भय, और 9 दिन है गए हैं, 10 दिन 11 12 13 14 15 16 17 18 दिन जब हो गए, सुनिएगा, तो 18वें दिन शाम को भगवान राम आए और ये सब कुछ भगवान राम के इशारे पे ही हो रहा था। भगवान राम से इशारे में पूछा अगस्त मुनि जी ने कि बताओ प्रभु बस करूं या और चलूं। भगवान राम ने देखा जानकी जी के चेहरे पे उदासी है, नवनिधि रिद्धि सिद्धि सब गणेश जी थक चुके हैं, तो भगवान राम ने कहा कि बस करो। अब अगस्त मुनि ने कहा जानकी जी से, जानकी मैया खड़ी है रसोई घर में, बैठी नहीं है, खड़ी है, और अगस्त मुनि ने कहा देवी अब हमें जल लेकर के आओ। जानकी में सोचने लगी अब आदो भयो दी के भोजन 18 दिन में, उत्तर कुछ नहीं दिया। अगस्त मुनि ने फिर आवाज लगाई, देवी ओ देवी, देवी अब हमें जल लेकर के आओ, देवी अब हमें जल लेके आओ। कोई उत्तर जब नहीं मिला तो भगवान राम ने कहा देवी महात्मा जी को जल लेके आओ। जानकी जी ने रसोई घर से ही कह दिया, क्षमा करें महात्मन, हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक आध घड़े से तो पूर्ति होने वाली है नहीं। अगस्त मुनि ने कहा कि सही कहा देवी आपने, जब हम जल भी पीते हैं ना तो ढंग से ही पीते हैं। भगवान राम ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि क्षमा करना महात्मन, आपने इस युग में तो भोजन किया और अगले युग में जल का पान करना। इसीलिए आज द्वापर में एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं, जल का पान कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों आप जरा विचार करिए कि त्रेता युग की मनोकामना भगवान राम ने अगस्त मुनि की पूरी कर दी, तो क्या आपकी नहीं करेंगे?